Hello students, hello guys, welcome to my YouTube channel सरस्वती एजुकेशन हब। एंड आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर वो देखेंगे वीडियो में इंग्लिश के 90 डेज का फर्स्ट टॉपिक हमारा जो था। ध्यान से देखिएगा, मैं बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल क्लास के अंदर बैठे और मैं एक एज अ टीचर आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे हम जल्दी सीख पाएंगे। इंग्लिश 90 डेज की जो क्लासेस हैं स्पीकिंग वाली, उसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अगर आपको याद हो, कि हम 3 टॉपिक्स पे काम करेंगे बस, और किसी पे हमें काम नहीं करना है। हमें नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। हमारे 3 टॉपिक्स क्या क्या है? फर्स्ट, रीड। रीड कोई नहीं बताऊं तो रीड होता है हमारा पढ़ना। सेकंड हम बात कर रहे थे लिसन। थर्ड हम बात करेंगे राइट। पढ़ना, सुनना और लिखना, ये तीनों चीजें इंग्लिश में होना जरूरी है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले पढ़ना ही क्यों लिखा, और सेकंड में लिसन क्यों लिखा, और थर्ड में राइट क्यों लिखा। तो मैं समझाऊंगा इस चीज को आपके। देखिए, रीड, लिसन और राइट मीन्स क्या है? पढ़ना, ठीक है। लिसन मीन्स सुनना, और राइट मतलब लिखना। सर कैसी बात कर रहे हो? अरे बिल्कुल सही लिखा है, पढ़ना, सुनना और लिखना, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सीखेंगे, सीखेंगे तो लिखना भी सीख जाएंगे। कैसे? सुनना, पढ़ेंगे तो पढ़ना सीखो। पहले पढ़ना सीखने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ हम आइडियाज भी लेंगे, कुछ हम चीजों को देखेंगे। सर आप तो डिजाइन बनाते हो, मैं डिजाइन नहीं बनाता, मैं साइड में लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले है रीड। मैं रीड पे बात करूं तो देखिए, रीड क्या है? जैसे मैंने कुछ भी लिखा, ये तो मेरे को लगता है आप सभी पढ़ सकेंगे। क्या लिखा है? पढ़ लिए? बिल्कुल। मैं जैसे जैसे लिखता जा रहा हूं, आपको पढ़ना है। एक्शन भी लिख लेना भाई, जो भी इसका खराब हो जाएगी। और तो ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं। आप सभी लिख पाए? कुछ मैंने 6 स्पेलिंग्स लिखी है, स्पेलिंग्स लिखी है मैंने 6, ठीक है। और जिसमें आप इनको एक बार कन्वर्सेशन कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए और इनको बोलिए एक बार सभी को। मेरे हिसाब से सभी ने बोल लिया होगा। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बॉय, ठीक है। सेकंड में लिखा हुआ है गर्ल, कन्वर्सेशंस, लग्जरी और मरकरी। आप देख रहे होंगे कि हमने इजी से हार्ड किया है। हार्ड से इजी नहीं किया ना, इजी से हार्ड किया है। इजी से हार्ड का मतलब हो गया कि हम सबसे पहले जो सीखेंगे वो इजी सीखेंगे, उसके बाद हार्ड सीखेंगे। ऐसा ही हमारे जो हमें जो जाना है वो नीचे की तरफ जाना है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा, सेकंड स्टेप हमारा ये रहेगा, थर्ड स्टेप हमारा ये रहेगा, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में हम कंप्लीट होते हैं। तो धीरे धीरे हम जब सीखेंगे, चीजों को देखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, और डेली बेसिस पे मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि सरस्वती एजुकेशन हब एक चैनल है, बट चैनल से ज्यादा आप लोगों के लिए क्लास है, क्योंकि सी फॉर चैनल और सी फॉर क्लास, ठीक है। तो आप देखिएगा यहां पर कि हम किस तरीके से यहां पर इजी से हार्ड तक चलेंगे। देखिएगा फटाफट से हम देखते हैं यहां पर। तो हम स्पेलिंग देखते हैं यहां पे। तो सबसे पहले मैंने बोला था हम पढ़ना सीख रहे हैं। तो जब हम पढ़ना सीख रहे हैं तो आपको क्या करना है कि कुछ स्पेलिंग्स सबसे पहले पढ़ना सीखना है। पढ़ना क्यों सीखना है, क्यों जरूरी है सर? विकास सर ऐसे मत करो,
क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों पढ़ना है, नहीं पढ़ना है हमारे को, नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको राइट तक पहुंचना है तो पढ़ना पड़ेगा। राइट मतलब वो राइट नहीं है, ये वो राइट है जिसमें हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये मैं राइट ही कर रहा हूं। राइट मतलब लिखना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम चीजों को पढ़ना सीखते हैं। पढ़ना कैसे सीखेंगे? जैसे मैं कल एक बाजार में गया, वहां पर मेरे को दुकान पे मैं जा रहा था, दुकान पे देखा, मैंने नाम देखना चालू किया तो आजकल अधिकतर इंग्लिश में ही नाम लिखे होते हैं और विकास सर को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले धीरे धीरे चीजों को पढ़ना सीखा। मैंने पढ़ना सीखा क्या कि वहां पे दुकान पे जाके मैं बाद में सामान लेता, पहले उनका नाम पढ़ता था। तो नाम पढ़ना कैसे कि मैं जब गया तो वहां पे लिखा हुआ के, मेरे को अल्फाबेट्स आते थे, बस इतना विकास सर को आता था। तो KRISHNA ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो मुझे पढ़ना नहीं आया। मैंने इसको तोड़ के पढ़ा कृष्णा, तो फिर मेरे को लगा हाँ मैं बोल सकता हूं, तो कृष्णा। तो वो कृष्णा डिपार्टमेंटल स्टोर था, ठीक है। तो मैंने पहले कृष्णा ही पढ़ा, डिपार्टमेंटल स्टोर मेरे को पढ़ना नहीं आया, बोलना नहीं आया। चीजों को देखा मैंने, उसके बाद मैंने सेकंड वर्ड में डी लिखा हुआ था, मैंने DEPARTMENT, तो मैंने वहां पे सबसे पहला वर्ड पढ़ा कृष्णा। तो मैंने इस पहले एक एक वर्ड को पढ़ा, पहले सबसे पहले KRISHNA। फिर मैंने धीरे से कोशिश करी कि यार मैं सही बोल रहा हूं, और मेरे आसपास कोई नहीं था जो मेरी मजाक बना सके। विकास के आसपास कोई नहीं था, विकास सिर्फ खुद था जो खुद सीखना चाह रहा था। उसके मन में था कि मुझे सीखना है, तो उसने धीरे धीरे क्या करा, अल्फाबेट्स को सीखने के बाद सबसे पहले उसने अल्फाबेट्स सीखे, अल्फाबेट्स बोलना आया तो उसने धीरे धीरे क्या किया, अपना वर्ड्स को पकड़ना चालू किया, वर्ड्स को सीखना पढ़ना चालू किया। तो मैंने क्या किया, KRISHNA कृष्णा। तो मेरे से बोला नहीं, मैंने छोड़ दिया, मैंने सिर्फ इतना ही बोला KRISHNA, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पढ़ा DEPARTMENTAL। अब मुझे तो आता नहीं था बोलना। फिर मैंने तीसरा STOR, क्योंकि मेरी अल्फाबेट्स अच्छी, आपकी नहीं हो ना, आपकी अच्छी है तो कमेंट में बताइएगा आपकी अल्फाबेट्स कैसी है, ठीक है। तो मैंने कृष्णा डिपार्टमेंटल स्टोर वहां लिखा हुआ था, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा था, मैंने सिर्फ इनके अल्फाबेट्स को पढ़ा। अल्फाबेट्स होते हैं ये KRISHNA, इसका अल्फाबेट होगा DEPARTMENTAL, डिपार्टमेंटल, STORE, स्टोर। तो मैंने सिर्फ पढ़ना चालू किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ पढ़ना चालू किया अल्फाबेट्स को। मैंने भी कोई कनेक्टिविटी नहीं बनाई, मैंने जोड़ा नहीं, मैंने बोलना नहीं सीखा, मैं बस फिर मैं गया, अपना सामान लिया और मैं वहां से चला गया। नेक्स्ट डे मैं फिर किसी शॉप पे गया, वहां पर मैंने देखा तो फिर मेरे को वहीं पर डिजाइन बाद में बना लेना, पहले पढ़ा लो, सुनिएगा। देखिए, यहां पर मैं फिर सेकंड शॉप पे गया। सेकंड शॉप पे जाने के बाद मैंने क्या देखा वहां पर कि मुझे वहां भी कुछ लिखा हुआ मिला, तो मुझे बोलना वही सेम मैंने रिपीट किया जैसा मैंने फर्स्ट डे किया था, सेम मैंने सेकंड डे भी वही रिपीट किया कि मैं सेकंड शॉप पे गया। उस दिन मैं कोई भी शॉप पे नहीं गया, मेरा मन था बस एक ही शॉप पढ़ने का। दूसरे दिन मैं गया सेकंड शॉप पे, वहां पे लिखा हुआ था GUPTA BOOK STOR। अब मुझे पूरा पढ़ना नहीं आता है, मैंने क्या किया, सिर्फ GUPTA BOOK STOR स्टोर धीरे धीरे पढ़ा। अभी तो मैं स्पीडली पढ़ रहा हूं, मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ा GUPTA। मैंने एक एक अल्फाबेट को समझा, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने जब समझा इसको करा तो मुझे पता चला कि ये, इसके बाद मैंने क्या किया, समझा इन चीजों को कि ये पूरा अलग अलग लिखा हुआ है। आप देख रहे होंगे ये हमारा अलग लिखा हुआ है, ये हमारा अलग लिखा हुआ था, ये हमारा अलग लिखा हुआ था। तो मुझे इतना तो समझ आ रहा था कि यहां पे मुझे पॉज लेना था, यहां फिर मुझे पॉज लेना था, उसके बाद बोलना था।
तो मैंने GUPTA पॉज ले लिया था, ये ऐसा नहीं वहीं बैठ गया था, अरे ऐसा नहीं था, मैं आगे बोला। पॉज का मतलब 1 सेकंड का मैंने पॉज लिया, 1-2 सेकंड का। BWK बुक और STR स्टोर। धीरे धीरे अरे मैंने ये क्या किया, बोल दिया। कैसे बोल दिया, ये नहीं कि मुझे पहले से आता है। आप धीरे धीरे अल्फाबेट्स को पढ़ेंगे तो रीड करते समय आपके मुंह से वर्ड्स ऑटोमेटिकली कनेक्टिविटी बन के बोलने लगेंगे। रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि हम मार्केट में इन चीजों को सुनते हैं। जो चीज सुनते हैं वही हम बोलते हैं, और वही हम बोलते हैं तो हम वही सब चीजें सीखते हैं। तो गुप्ता बुक स्टोर में बोलना सीखा, कृष्णा डिपार्टमेंटल स्टोर बोलना सीखा, अब मुझे लग गई लत। आप सभी को पता है, आप लोगों की तो अलग अलग लत है, वो मैं सब जानता हूं कौन कौन सी लत है, बट हाँ मेरी लगी इस चीज की लत कि मुझे जहां भी जा रहा था वहां पर जो वर्ड्स दिख रहे थे मैं उनको रीड करे जा रहा था, रीड करे जा रहा था। मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो मेरे को बोलने नहीं आए, मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ वर्ड्स जब मेरे को मिले तो वहां पर लिखा था, जैसे एक लिख रहा था, सॉरी हमें तो स्पेलिंग भी नहीं आती है, चलो कोई ना, विकास सर थोड़ा सही तरीके से पढ़ाइए, ठीक है। स्पेलिंग सही थी ना, नहीं हो तो देख लेना प्लीज, बता देना कमेंट पे, सही हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी बता दीजिएगा। तो मेरे को ये बोलना नहीं आ रहा था। फिर मैं, ठीक है मैंने पढ़ के छोड़ दिया, मैंने गया घर पे गया, मैंने देखा यार वो स्पेलिंग मुझे थोड़ी अटपटी लगी, मैं नहीं बोल पा रहा था। उसके लिए मैंने क्या किया, गूगल किया, गूगल पापा जिंदाबाद, और प्रोनाउंसिएशन देखा उसका, तो मुझे लग्जरी इसका वर्ड निकल के आया। ठीक है, तो मैंने लग्जरी वैसे ही सुना, मैंने देखा अरे वाह लग्जरी वर्ड है, मतलब लग्जरी की स्पेलिंग LUXURY होती है, ये मैंने सोच के वहीं पर ही पॉइंट लगाया, और मैंने इस चीज को अपने माइंड में सेट कर दिया। देन मैं अगली बार फिर गया तो मैं बोल पाया लग्जरी। ठीक है, तो लग्जरी कार थी। ठीक है, ऐसे ही मैं अब धीरे धीरे शॉप के बाद धीरे धीरे जो चीजें मेरे को मार्केट में दिखने लगी, जैसे मुझे कार दिखने लगी तो मैं देख रहा था कार के पीछे क्या नाम है इस कार का, तो कार के पीछे लिख रहा था स्विफ्ट, मैंने स्विफ्ट पढ़ा। पर ऐसे ही मुझे एक कार और दिखी, उसके पीछे स्विफ्ट लिख रहा था, बट एक वर्ड और लिख रहा था जो मुझसे नहीं बोला जा रहा था। तो सर बताइए ना वो क्या वर्ड था, तो बता रहा हूं, देखिए इधर, वो वर्ड था DZIRE। सर कैसे लिखते हो आप भी, समझ ही नहीं आता है, चलो दोबारा लिख देते हैं। ये लीजिए भाई, दोबारा लिख दिया आप लोगों के लिए, ये चीज लिखी हुई थी। अब मैंने देखा शिफ्ट तो मैंने पढ़ लिया, क्योंकि SWIFT ये मुझसे भूल गया, पर ये D फिर Z फिर I फिर R फिर E ये मुझसे नहीं बोला गया। मैंने क्या करा, वापस से गूगल किया, पर मैंने अब की बार गूगल वहीं की वहीं कर लिया, मैं भी नकटा था। मैंने देखा घर जाऊंगा फिर एक साथ जैसे आप करेंगे वीडियो के बाद, ठीक है, तो ऐसा नहीं था, मैंने वहीं की वहीं किया, डिजायर मुझे निकल के आया डिजायर। तो मैंने समझा अच्छा तो शिफ्ट और डिजायर, पर इससे मेरे को 2 फायदे हुए, कोई बता सकता है क्या फायदे हुए। मुझे पहला फायदा ये हुआ कि स्विफ्ट की गाड़ी को मैंने शेप देखी कि स्विफ्ट कैसी दिखती है और स्विफ्ट डिजायर कैसी दिखती है, तो मेरे को 2 चीजें सीखने को मिली। पहला प्रोनाउंसिएशन कि बोलते कैसे हैं, स्विफ्ट डिजायर, ठीक है, और स्विफ्ट गाड़ी दिखती कैसी है और डिजायर दिखती कैसी है, मैं दोनों में डिफरेंस भी देख पाया। तो ये सब चीजें एक नॉमिनल सी है, बिल्कुल इजी वे में है। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस करना है, अपने आसपास फोकस करना है। मैं नहीं बोल रहा आपको न्यूज़पेपर लाना है, न्यूज़पेपर रीड करना है, अरे भाई क्यों पैसे खर्च करने हैं, इतना सारा न्यूज़पेपर पूरी दुनिया में भरा पड़ा है, क्यों करना है। आप जाओ, बाहर जाओ, जहां भी जाओ, कुछ ना कुछ मोबाइल के अंदर ही आप चलाते रहते हो, मोबाइल में ही काफी नोटिफिकेशंस आते हैं, आप पढ़ना चालू करो ना, क्यों नहीं करते हो। अलग अलग तरीके से ऐसे करिए वैसे करिए, नहीं, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास में जो चीजें इंग्लिश में लिखी है उनके अल्फाबेट्स पढ़ने हैं। अभी आपको सिर्फ अल्फाबेट्स पढ़ने हैं, वर्ड्स नहीं पढ़ने हैं। जब आप अल्फाबेट्स पढ़ोगे वर्ड्स अपने आप बनेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको कुछ इजी वे में लगेगा, कुछ हार्ड लगेगा, पर उन दोनों का मैंने आइडिया भी बता दिया है आपको। तो इस तरीके से आप रीड की तरफ ध्यान दे सकते हो। रीड पे मैं और बात करना चाहूंगा, पहले मैं मिटाकर इसे हटाना चाहूंगा।
देखिएगा, हम रीड कर रहे थे ना, मैं भूल जाता हूं, बार बार याद दिला दीजिएगा। हाँ, तो हम रीड कर रहे थे, तो रीड मतलब पढ़ना। पढ़ने में भी कुछ वर्ड्स हमने देखे और कुछ हमने देखा कि हम कहां कहां पर कैसे कैसे चीजों को एनालाइज करके, एनालाइज को मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं तो एक ऐसे कोई मेरे को बोल रहा था एनालाइज एनालाइज, तो मैंने वर्ड पकड़ लिया एनालाइज। बट आप लोगों के लिए होमवर्क है, एनालाइज का क्या मतलब होता है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। सर बस कमेंट ही कराते रहते हो आप तो। नहीं 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 भाई, कमेंट क्या है, वो करोगे तो मुझे पता रहेगा ना, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप देख रहे हैं चीजों को, ठीक है। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं बताऊंगा। सरस्वती एजुकेशन हब जो है उसके अंदर हमने आज रीड देखा, और रीड में क्या देखा, हमने ये देखा कि वर्ड्स को पढ़ना सीखना होगा, और उसके लिए आपको मार्केट में जाना होगा। मार्केटिंग नहीं करनी है, सिर्फ मार्केट में जाके जो चीजें आपको दिख रही है उनको आपको बोलना है, प्रोनाउंसिएट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जब आप बोल रहे हैं तो आप लोग अपने साथ में किसी को मत रखना। बहुत बेकार है ये दुनिया, क्योंकि हमारी ये मजाक बनाती है। पर आज के जमाने में एआई सिस्टम बहुत बेस्ट है। एआई सिस्टम हमारे को बता सकता है कि आप जो बोल रहे हैं वह सही है या गलत है। तो आप क्या कीजिए, गूगल करिए ना, गूगल बाबा जिंदाबाद। आपको क्या करना है, गूगल करना है। गूगल पे क्या करना है, गूगल पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपने पढ़ा वो आपको लिखना है। नहीं पता कहां लिखना है, अरे भाई मैं बताता हूं कहां लिखना है। आपको सिर्फ क्रोम पे जाते हो, आलतू फालतू की चीजें लिखते हो, उसकी जगह लिखना गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट आप जैसे ही लिखोगे, आपके पास पहली वेबसाइट गूगल ट्रांसलेट के नाम से आएगी, उस पर आप क्लिक कीजिए। वहां पर आप इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए और इंग्लिश के साथ में उसका प्रोनाउंसिएशन, वहां पर आपको क्या करना है, इंग्लिश सेलेक्ट करना है, और वहां पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, जो आपने देखा है। अब जैसे मैं भी बात कर रहा था लग्जरी की, सर एक ही वर्ड के बारे में बार बार मत बताइएगा, मत बताइए मत बताइए, कितनी बार बोलना पड़ेगा। ठीक है भाई, दूसरा ले लेता हूं, क्यों नाराज हो रहे हो, लीजिए हम दूसरा वर्ड ले लेते हैं। दूसरा वर्ड हम ले रहे हैं, प्लीज इसको मैं नहीं बोल पाऊंगा, मेरे को बोलना नहीं आता है, आप लोग बताइएगा क्या बोलते हैं। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी स्पेलिंग, कभी नहीं पढ़ पाऊंगा, कभी नहीं पढ़ पाऊंगा, कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। मुझे सीखनी ही नहीं है इंग्लिश, आज से छोड़ दी मैंने इंग्लिश सीखना बोलना। छोड़ो, विकास सर की क्लासेस अब से नहीं लेंगे, बहुत बड़ी बड़ी स्पेलिंग देते हैं, हम नहीं लेंगे अब से। ऐसा नहीं है, मैंने बताया ना, सिर्फ बोलना नहीं है, सिर्फ एक एक शब्द को पढ़ना है। सर बोलना पढ़ना एक ही बात होता है, नहीं। बोलना तो मैं बहुत कुछ बोलते हैं हम, पर हमें तो सिर्फ यहाँ पे वर्ड पढ़ना है। CARBOHYDRATES। सर मुझे तो सिर्फ एक ही चीज दिख रही है इसमें, क्या दिख रही है बताइए। सर CAR कार, वाह, पढ़ लिया आपने पूरी स्पेलिंग, क्या बात है। सर कहां पढ़ ली, कैसी मजाक वाली बातें कर रहे हो आप, तो मैंने स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स पढ़े हैं। नहीं बच्चा, कार्बो पूरा पढ़ू ना, कौन मना कर रहा है। CARBO, अरे कार से आगे बढ़ोगे तभी तो बो बोल पाओगे। तो देखिए CARBO कार्बो, और हाई, क्यों भाई व्हाट्सएप पे लिखते नहीं हो हाई, HIHYHII, तो वही तो है कार्बो हाई। भाई ये नहीं पढ़ा जाएगा सर, बस अब मत सताओ, अब मत सताओ और जुल्म मत करो, नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो क्या करना है, इसको भी पढ़ना है। सर नहीं पढ़ा जाएगा, कोई बात नहीं ना, लास्ट में तो पढ़ा जाएगा, ये वर्ड तो पढ़ा जाएगा ना, इसको पढ़ लो, रेट्स, RATES। सर ये भी नहीं पढ़ा जाएगा, कोई बात नहीं, RATE क्या होता है, सर रेट होता है, तो रेट हो गया, आगे एस लग गया, रेट्स हो गया, तो यहां पर डी आ गया तो ड्रेट्स हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। अरे सर कितना इजी था ये तो पढ़ना, मैं फालतू ही परेशान हो रहा था। चलो
विकास सर की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अब से। यही सब बोलना है ना, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा, ठीक है। तो ये आपको अगर फिर भी नहीं बोला जा रहा है तो आपको मैंने बताया गूगल ट्रांसलेट पे आप जाइए, गूगल ट्रांसलेट पे आप ये लिखिए कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके वहां पर एक आपको वॉल्यूम का साइन मिलेगा, वहां आप क्लिक करेंगे तो वहां आपको वो बताएगा कि इसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। एक बार नहीं बोला जाएगा, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, मोबाइल को अपने कान के पास रखिए और वो बोले कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपने सिर्फ कार सुना तो कार बोलिए, फिर उसने बोला कार्बोहाइड्रेट्स, दोबारा सुनिए तो फिर वो सुना तो बोल लिखिए। आप फोकस कीजिए वो बोल क्या रही है वही आप बोलिए, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, एक बहुत इजी वे बता दिया है कि आपको करना कैसे है, ठीक है। बट सर हमसे आलसी है, हम पबजी खेल सकते हैं, हम फ्री फायर खेल सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं ना, मत करो, गूगल ट्रांसलेट भी मत करो, छोड़ो। आप तो सिर्फ स्पेलिंग पढ़ो, जहां जा रहे हो वहां स्पेलिंग पढ़ो, जो दिख रहा है सामने पढ़ दो, बस पढ़ दो, जो पढ़ सकते हो वो पढ़ दो, सोचो नहीं, पढ़ दो। कोई नहीं डांटेगा, स्पेलिंग पढ़ने का कोई चार्ज भी नहीं लेगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ विकास सर की इतनी बात माननी है कि आपको सिर्फ यहां जो भी स्पेलिंग जहां भी लिखी है पढ़ डालो, बस कोई स्पेलिंग छोड़ना मत। नोटिफिकेशन की, हर चीज की, सर व्हाट्सएप की लैंग्वेज में पढ़ पाता हूं, वाओ, बट सर मैं वो नहीं पढ़ पाता। क्या सर, जो लिखा होता है, अरे भाई पढ़ लोगे, करोगे तब पढ़ोगे ना। पढ़ना क्या है, सिर्फ अल्फाबेट्स। सर मुझे अल्फाबेट्स नहीं आते, पहले वो सिखाओ। तो अल्फाबेट्स के लिए आपको कमेंट में देना पड़ेगा, विकास सर प्लीज अल्फाबेट्स भी एक बार सिखा दीजिए ना, तब जाके हम उस चीज को सीखेंगे। नहीं तो आप बोलोगे सर नर्सरी में मत लेके जाइए, ठीक है। ऐसे ही हम और भी स्पेलिंग्स पे बात करेंगे, जैसे मैंने लिखा, पढ़ना है आपको, मैंने लिखा है पढ़ना है, पर पढ़ना कैसे है, पूरा नहीं पढ़ना है, SEAT ऐसे पढ़ना है। ठीक है सर, हम पढ़े, हाँ हाँ जरूर आपको पढ़ना है। SEAT सीट नहीं, FOCUS RUPEES MONEY। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। अब पढ़ना कैसे है आपको, सीट, तो सीट कैसे बोलेगा, SEAT सीट। फोकस, तो कस, FO CUS कस, CUS को बोलते कस। अब आप बोलेंगे सर के कहां पर है इसमें, जो भाई यार मैं भी क्या करूं, इंग्लिश का रूल है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। रुपीस, अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, रुपीस और मनी तो हमारा बहुत पुराना नाता है इनके साथ, हम पैसों के बिना रहते नहीं है, फ्री की चीजें हम छोड़ते नहीं है। तो इन चीजों को हमें पढ़ना है, सिर्फ इस तरीके से आपको पढ़ना है, डेली बेसिस पे मिनिमम टू मिनिमम आपको 50 वर्ड्स रीड करने। सर वर्ड्स ही करने हैं ना, अल्फाबेट्स थोड़ी ना करने। अरे आलसी, वर्ड्स इसको बोलते हैं, पूरा एक वर्ड होता है, ठीक है, ये पूरा एक वर्ड कहलाए। अब आपको क्या करना है, पूरे वर्ड को पढ़ना है। ओके सर, समझ गए तो पढ़ना है, ठीक है। ऐसे आपको 50 वर्ड्स डेली पढ़ने हैं, और डेली पढ़ने के बाद आपको बताना है कि आपको इंप्रूवमेंट मिला या नहीं मिला। सर 90 डेज की तो क्लास ही है, 50 डेज हम पढ़ेंगे, तो हम लिसन और राइट के बारे में कब सीखेंगे, तो मैं आपको बता दूं, लिसन राइट के बारे में भी आप इन्हीं के बीच में सीखोगे, बट सेंटेंस भी बनाना सीखेंगे। लिसन पहले सुनना सीखेंगे, समझ में आ रहा है। पहले हम सेंटेंसेस को, हम हर एक टॉपिक पे, हर एक पे हम क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। आप लोग बोल रहे होंगे सर ये तो बहुत बच्चे वाली आप क्लास ले रहे हो, बिल्कुल ही पसंद ही नहीं आई सर, थोड़ी सी हार्ड लेवल की ले जाएंगे। हर एक के लिए हमारे पास समाधान है। सरस्वती एजुकेशन हब विकास सर के हाथ है,
और ये आपको पूरी तरीके से समझेंगे और समझाएंगे। तो रीड जो है उसके अंदर हम 3 चीजें देखेंगे। हम पहला बनाना सीखेंगे। बनाने को क्या बोलते हैं मुझे नहीं आता, पर मुझे व्हाट्सएप की लैंग्वेज में बनाना लिखाना। सर कैसी मजाक वाली बातें कर रहे हैं। बनाना, ये तो आपने खाने वाला केले वाला बनाना लिख दिया। अरे भाई लो रे, हटा दिया। ठीक है भाई, तो मैंने यहां पे लिख दिया इसको स्पेलिंग मेकिंग एंड रीडिंग। अब तो सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक, इसके बाद में हमने देखा सेकंड हम देखेंगे, वो देखेंगे सेंटेंस रीडिंग। सेंटेंस कैसे रीड करते हैं पूरा का पूरा, और उसके बाद में उस सेंटेंस को रीड करने के बाद में उसको इजीली इजीली मतलब आसान, ओके सर, इजीली हम उसको समझ कैसे सकते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग। सर बढ़िया कि आपने पहले ही बता दिया अंडरस्टैंडिंग लिखा नहीं तो आप पूछते हैं अंडरस्टैंडिंग कैसे किसको बोलते हैं। नहीं भाई, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना। ठीक है, तो हम 3 चीजों पे बात कर रहे हैं, स्पेलिंग को पढ़ना, सेंटेंस को पढ़ना, और इजीली अंडरस्टैंडिंग मतलब जो लिखा है उसको धीरे धीरे समझना। ये तीनों हम रीड में करेंगे, यही चीजें हम लिसन में करेंगे। जब हमारे को सामने वाला बोल रहा है तो वो क्या बोलना चाह रहा है उसको मैं बोल के बताऊंगा और आप लोग समझाएंगे कि सर आप ये बोलना चाह रहे हो। फिर उसके बाद राइट, फिर हम लिखना सीखेंगे। बिल्कुल इजी वे में चलेगा सब कुछ, आपको कहीं नहीं जाना। यही सरस्वती एजुकेशन हब में विकास सर के साथ जुड़े रहना है। 90 डेज तक हम इन्हीं चीजों पे बात करते रहेंगे, सिर्फ ऐसे ही मजे करते रहेंगे, हंसते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगी। बकवास लगी तो लिख देना बकवास लगी, और अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बने रहिएगा, क्योंकि हम इंग्लिश के अलावा भी मैंने आपको बताया काफी चीजों पे हम काम करने वाले हैं। और विकास का एक ही मोटिव है कि आपको सिखाना, और खुद ने तो सीखा ही खा है, आप लोगों से सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ सिखाना है और अपनी गलतियों को पूछना है कि मुझसे क्या गलती हुई है। तो जानिए, यहां पर सारी चीजें आपको बता दी गई है, और आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। हम जल्दी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच अगेन, एंड आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फ्री में एजुकेशन लेते रहिए। थैंक यू सो मच।